दूसरी बात, ओवरीज जो है वो फंक्शनल वाइज डिसऑर्डर हो सकती हैं, यानी कि उनमें कोई सिस्ट बन सकता है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। तो अगर ओवरीज के अंदर सिस्ट बन जाता है तब भी ख़वातीन में औलाद का होना मुश्किल हो जाएगा, आपको ओवेरियन सिस्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरीज में ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, और इसी तरीके से ओव्यूम जो है या तो मैच्योर नहीं होंगे या उनकी क्वांटिटी जो है वो बन नहीं रही। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्वांटिटी नहीं बन रही तो भी आपको क्वांटिटी बनानी है, और अगर वो मैच्योर पूरा नहीं हो रहा तब भी आपको उसको मैच्योर करना है। और बात यहाँ तक रुकती नहीं है, ओवा मैच्योर होने के बाद बाज औकात अपनी ओवरी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, वो बस्ट नहीं कर पाता ओवरी के उस सैक को, जिस सैक के अंदर वो ओवा मौजूद है उसको बस्ट करने में कामयाब नहीं होता, और वो वही खराब हो जाता है। तो अब भी प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं। तो आपको पिन पॉइंट उस जगह पे पहुंचना है जहां ये प्रॉब्लम पड़ी हुई है। देखिए, मैं इस बात को इस अंदाज से कहता हूं कि इनफिरलिटी एक मुल्क है और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं फिर वो शहर हैं, फिर शहर के अंदर भी एरियाज हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल प्रॉब्लम, कह सकते हैं कि लॉकडाउन लगाना है तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में लगाना है, वहां का ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे मुल्क का जो है लॉकडाउन लगा दे। ओवरी के अंदर सिस्ट पड़ा हुआ है, आप दूसरी चीजों का इलाज कर रहे हैं, तो इलाज तो ना हुआ, सारी जिंदगी करते रहें। तो इस तरीके से आपको पिन पॉइंट जाना है कि जहां प्रॉब्लम है उसी का ट्रीटमेंट भी आपको जो है वो करना है। अच्छा साहब, अब हम बात करते हैं कि और प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं ख़वातीन में, और प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। देखिए, ख़वातीन में ओवियम तो प्रोड्यूस हो गया, वहां से एक्सक्रीट आउट भी हो गया, नीचे आना चाह रहा है, उसे एक ट्यूब से गुजर के आना है यूट्रस में, जिसका पर्टिकुलर नाम आ रहा है यहां से फैलोपियन ट्यूब। अब अगर फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक है और आप कह रहे हैं नहीं अंडे पैदा होते रहे, अंडे पैदा होते रहे, तो होंगे लेकिन किस काम के, ठीक है। तो वहां फिर आपको फैलोपियन ट्यूब का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसकी ब्लॉकेज को खोलना पड़ेगा। उसकी ब्लॉकेज अगर 100% है, यानी कि ट्विस्ट आ चुका है उसमें, या किसी भी वजह से उसकी वॉल्स आपस में चिपक गई, यानी 100% ब्लॉकेज हो गई है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि उस पेशेंट को हमने ही रोक के रखना है कि नहीं भी कुछ भी हो, होम्योपैथिक वाले जो है बंद नालियां भी खोल लेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमने पेशेंट को फेवर देनी है। और ये जो मतलब मामला है इनफिरिलिटी या बांझपन या हमल का ना होना, ये तो बहुत ही नाजुक मामला है, इसलिए कि इससे मुसलमानों की तादाद बढ़नी है, उम्मत मोहम्मदी की तादाद बढ़नी है। तो जब ये तादाद इसके नतीजे में बढ़नी है तो आप पर इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि लाजमी उसका फेयर ट्रायल करें, जहां मसला है उस मसले का हल निकालें। और अगर आपके पास मसले का हल नहीं है, आपकी डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो आप उसे रेफर करें। मकसद ये है कि पेशेंट हमारा 100% ठीक हो। टाइम ड्यूरेशन हो सकता है लेकिन क्योर होना चाहिए। अच्छा साहब, अगर फैलोपियन ट्यूब है तो भी इनफिरिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से अब ओवियम जो है वो यूट्रस में पहुंच गया, लेकिन जो यूट्रस की दीवारें हैं, एंडोमेट्रियम है, उनमें इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई है, वो इन्फ्लेम है, एंडोमेट्राइटिस है। तो जब वो एंडोमेट्राइटिस है तो ओवियम ने फर्टिलाइज होने के बाद ग्रोथ तो वहां करनी है, और वहां इन्फ्लेमेशन पड़ी है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इन्फ्लेमेशन नहीं हो, वो प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाएगी, स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। लिहाजा अगर एंडोमेट्रियम खातून में पड़ी हुई है तो फिर आप पहले एंडोमेट्रियम का ट्रीटमेंट करेंगे ताकि एक्चुअल रिजल्ट जो है वो हमें हासिल हो। इसी तरीके से अगर जो है यूट्रस जो है वो वीक हो गया है, यूट्रस जो है वो वीक है, लूज पड़ गया है,
खातून आकर कहती हैं कि यूट्रस जो है वो जिस्म से बाहर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रोलैप्सेशन ऑफ यूट्रस। तो अगर यूट्रस प्रोलैप्स कर रहा है और बाहर आ रहा है तो फिर आपको वहां पर उसकी प्रोलैप्सेशन का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके उस लूजपन का, उसके ढीलेपन का इलाज करना होगा। इसी तरीके से अगर तो उसकी सर्वेक्स, अब ये सर्वेक्स क्या है, बाहर विजाइना जो सबसे पहले यूट्रस में ओपन होना चाहता है, तो वहां जो चीज मौजूद है या वो जो मुंह मौजूद है उसको हम सर्वेक्स कहते हैं। अब अगर सर्वेक्स भी इन्फ्लेम है तब भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो नहीं है। तो सर्वेक्स की इन्फ्लेमेशन को खत्म करना होगा। बात फिर वहीं आ जाती है कि आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट उस जगह पे पहुंचना है जहां प्रॉब्लम पड़ी हुई है। खवातीन में एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है और वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि उनमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये तो कॉमन है। वो खवातीन जिनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मौजूद होता है उनमें पॉसिबिलिटी है कि ये इन्फेक्शन दूसरी तरफ भी जाए और प्रेगनेंसी में रुकावट बन जाए और इनफिरिलिटी का कॉज बन जाए। तो वहां आपको यूटीआई को पहले ठीक करना है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को जो है वो पहले ठीक करना है। क्लियर? के अंदर फेब्राइड भी तो हो सकता है, यूट्रस के अंदर सिस्ट भी हो सकता है, यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर, कोई रसोली हो सकती है। तो अगर ये सारी चीजें यूट्रस में पहले से मौजूद है तो आप बच्चा कहां बनाएंगे? यानी कि कैविटी तो इन चीजों ने फिल की हुई है, तो प्रेगनेंसी होने का चांस क्या रहा? लिहाजा आप पर जिम्मेदारी है कि जो प्रॉब्लम उसके अंदर मौजूद है, फेब्राइड की है, सिस्ट की है, या यूट्रस खुद जो है वो एंडोमेट्राइटिस में गया हुआ है, तो आपको पहले उसका ट्रीटमेंट करना होगा। अगर हार्मोन्स का नाम नहीं लिया मैंने, हार्मोन डिसऑर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खवातीन में। अगर हार्मोन डिसऑर्डर हो गए हैं, हार्मोन बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है, प्रेगनेंसी का क्या चांस? प्रेगनेंसी रिलेटेड है हार्मोन के बैलेंस होने पे। हार्मोन बैलेंस होंगे तो बाकी चीजें बैलेंस होंगी, अगर हार्मोन ही बैलेंस नहीं होंगे तो बाकी चीजें भी बैलेंस नहीं होंगी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जी ट्रीटमेंट की, कि डिसऑर्डरनेस हो गई, अब हम ये चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हो। तो ट्रीटमेंट को शुरू कर लेते हैं साहब पीरियड से। पीरियड्स मैंने कहा या तो कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं। अगर तो पीरियड ज्यादा हैं तो उसके पीछे कॉज क्या हो सकता है? एक कॉज तो ये हो सकता है कि फीमेल का जो ब्लड है वो डाइल्यूट है। एक कॉज ये हो सकता है फीमेल का ब्लड जो है वो डाइल्यूट है, और दूसरा कॉज ये होता है कि यूट्रस के अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ आई हुई है, वो भी कॉज बन जाती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग का कॉज जो है वो इससे रिलेटेड हो जाता है। तो अगर तो फीमेल का जो ब्लड है वो डाइल्यूट है, तो क्लॉटिंग टाइम उसका जो है वो डिसऑर्डर है, तो फिर आपके पास दवा मिलीफोलियम बेहतरीन दवा है। मिलीफोलियम मदर टिंचर में दीजिए और ज़्यादा भी नहीं देनी पड़ेगी, आपको 2 हफ्ते देंगे तो ब्लड जो है वो उसकी थिकनेस जो है नॉर्मल पे आ जाएगी। तो मिलीफोलियम हमारी दवा बनती है जबकि ब्लड जो है वो डाइल्यूट हो। और अगर यूट्रस के अंदर जो है कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो फिर आपके पास थैलाप्सी मौजूद है, थैलाप्सी पिन पॉइंट है, थैलाप्सी देंगे तो वो ओवर ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए बात ओवरीज के ओव्यूम्स पर, कि ओव्यूम मैच्योर नहीं हो रहे। तो अगर आप ओव्यूम को मैच्योर करना चाहते हैं तो आपके पास ओवाटेस्टा बेहतरीन दवा मौजूद है, और ओवाटेस्टा पीरियड के सेकंड डे से शुरू हो जाएगी और कम से कम 14 दिन तक ये चलेगी, और टीडीएस चलेगी, और आप इसे छोटी पोटेंसी में देंगे, 6 में देंगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ओवाटेस्टा ओव्यूम को ग्रोथ देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर अगर ओवरीज जो है वो रप्चर नहीं हो रही, यानी कि उसके अंदर से ओव्यूम जो है या ओवा जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप कैलफ्लोर देंगे। कैलफ्लोर देने से वो जो लेयर है वो इस काबिल हो जाती है कि ओवा जो है वो बाहर आ सके।
इसी तरीके से अगर जो है एंडोमेट्राइटिस है तो बहुत सिंपल मेडिसिन है, आप रफ यूज मेडिसिन करते हैं ये वाली, और वो है सीपिया। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सीपिया पोटेंसी में देते हैं, मैं फेवर कर रहा हूं यहाँ पर सीपिया क्यू की। अगरचे महंगी है लेकिन इससे महंगी नहीं है कि सामने औलाद आनी है। तो सीपिया क्यू जो है एंडोमेट्राइटिस की जो है वो बड़ी दवा जो है वो बन जाती है। इसी तरीके से अगर जो है सर्विक्स की इन्फ्लेमेशन है तो फिर आपके पास पायरोजिन 200 में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और पायरोजिन को आप डर डर के नहीं दीजिएगा, आपने मसले का हल निकालना है।